हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज का जो विषय है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सभी लोग जानना चाहते हैं कि हमारी लव मैरिज होगी या अरेंज होगी। तो आज के समय में सभी लोग जो हैं वो अपनी चॉइस के साथ शादी करना चाहते हैं और अपने माँ-बाप को ये तक भी कहते हैं कि शादी हमने करनी है, लाइफ हमने बितानी है, तो चॉइस भी हमारी होनी चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि हमें कोई मिल जाता है, पसंद आ जाता है तो हम उससे शादी कर लेते हैं। कई बारी क्या होता है कि हमारी लाइफ में कोई आता ही नहीं है और माँ-बाप जो होते हैं वो हमें किसी से मिलवाते हैं और हमें वो पसंद आ जाता है और फिर हमारी उससे शादी हो जाती है। तो अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं और बहुत से कॉम्बिनेशन हैं आज आपसे डिस्कस करूँगी लव मैरिज के कि आपकी कुंडली में लव मैरिज के चांसेस हैं या नहीं। आप अपनी कुंडलियों से खुद भी देख सकते हैं कि आपकी लव मैरिज हो सकती है या नहीं। तो विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले ही आपको एक मिसअंडरस्टैंडिंग लोग कर लेते हैं बहुत से लोग कि अगर कोई आप किसी से डेटिंग ऐप पे मिलते हैं या किसी मैट्रिमोनियल ऐप में मिलते हैं और आपकी शादी तक बात जाती है, तो ये एक तरह की पूरी तरह से लव मैरिज यहाँ पर नहीं इसको माना जाता। ये एक तरह की प्योर लव मैरिज नहीं है। क्योंकि ये एक तरह की प्योर लव मैरिज इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप किसी पर्पस से गए थे, आप मैरिज के पर्पस से यहाँ पर गए थे। तो आपकी ये इंटेंशन थी, तो इसीलिए ये प्योर लव मैरिज नहीं होती है। लव मैरिज होता क्या है कि आप किसी को जानते नहीं हैं और आप एक दूसरे से टकराते हैं और आप में एक अट्रैक्शन बनती है और अट्रैक्शन बढ़ती-बढ़ती इतनी बढ़ जाती है कि आपकी बात जो है शादी तक पहुँच जाती है। आप पैशनेट हो जाते हैं। तो उसको प्योर लव मैरिज कहते हैं कि आप मिले, उसके बाद आप में अट्रैक्शन हुआ, फिर बातें हुई, फिर आपकी लव मैरिज तक बात जाती है। तो ये एक तरह की प्योर लव मैरिज है, जिसमें आपकी कोई इंटेंशन नहीं होती है मैरिज की और आपको बस प्यार हो जाता है। तो ये होती है प्योर लव मैरिज। तो अब आपसे कॉम्बिनेशंस जो हैं लव मैरिज के आपसे डिस्कस करूँगी। तो पहला जो कॉम्बिनेशन है वो तो सभी को मालूम है कि अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड यानी कि पंचम भाव का जो स्वामी है सप्तम में बैठ जाए और सप्तम भाव का स्वामी जो है पंचम भाव में बैठ जाए या इनमें कोई एक्सचेंज हो जाए, तब भी आपकी लव मैरिज हो सकती है। दूसरा कॉम्बिनेशन ये है कि अगर शुक्र मंगल की युति जो है आपकी कुंडली में बन जाए, तब भी आपकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी कि आपकी लव मैरिज हो सकती है। यानी कि शुक्र जो होता है वो सौंदर्य का कारक है, ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है और जो मंगल है वो एक पैशनेट प्लैनेट है और मंगल जीतना चाहता है और जीत किसमें कि अपने प्यार में जीतना चाहता है, वो पाना चाहता है अपने प्यार को। तो ऐसे में क्या होता है कि इनकी लव मैरिज के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो शुक्र मंगल की युति से क्या होता है कि लव मैरिज की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और शुक्र मंगल जो होता है इसकी युति जो होती है पैशनेट लव को रिप्रेजेंट करती है और आप पहली नज़र में देख के ही आकर्षित हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि इसी से मुझे शादी करनी चाहिए। और तीसरा कॉम्बिनेशन ये है कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र या राहु की युति बन रही हो, तो भी आपकी जो लव मैरिज के चांसेस हैं वो बन जाते हैं। जो शुक्र राहु की युति है वो काफ़ी रिलेशनशिप्स देती हैं। इट मीन्स कि आपके काफ़ी रिलेशनशिप टूटे भी होंगे, उसके बाद आपको जो ट्रू लव है आपका मिल जाता है और आप उससे शादी कर लेते हैं। और चौथा कॉम्बिनेशन ये है कि अगर सप्तम भाव का स्वामी एकादश भाव यानी कि 11th हाउस में जाके बैठ जाए या 11th हाउस का स्वामी का जो संबंध है वो 7th हाउस के लॉर्ड के साथ या 7th हाउस में ही बन जाए, तब भी आपकी लव मैरिज के चांसेस यहाँ पर बन जाते हैं। और अगर आपका 7th लॉर्ड जो है कंजंक्ट हो जाए वीनस के साथ, जो वीनस है वो ही प्राइमरी कारक है लव का, लग्जरीज का। तो प्रेम का जो कारक है वो शुक्र है, तो इसलिए शुक्र का अगर संबंध जो है सप्तम भाव के स्वामी के साथ बन जाए, तब भी यहाँ पर विवाह आपका लव मैरिज करवा सकता है।
और उसके आगे कि सप्तम भाव का जो स्वामी है उसके तीसरे भाव के साथ कोई संबंध बन जाए। क्योंकि सप्तम से जो नवा भाव यानी कि सप्तम का जो भाग्य है वो तीसरा घर है, जब आप गिने तो अगर आपका तीसरे भाव का संबंध सप्तम भाव के साथ बन जाए या सप्तम भाव का संबंध तीसरे भाव के साथ बन जाए, तब भी आपकी यहाँ पर लव मैरिज हो सकती है। और कई बार क्या होता है कि आप अपने दोस्तों में ही यानी कि फ्रेंड्स में से ही आप किसी को प्यार करने लग पड़ते हैं और उसके बाद आप उसे अपने पति या पत्नी बना लेते हैं। उसके बाद कि चंद्रमा के साथ अगर शुक्र की युति बन रही हो या और तब भी ये जो कॉम्बिनेशन है प्रेम विवाह दे देता है। और चंद्र मन है जिसके साथ आप मन से किसी के साथ किसी और के साथ जुड़ जाते हैं, तो ये एक लव मैरिज का कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह से आपको चीज़ों को देखना है, एनालाइज करना है। तो ये थी मेरी छोटी सी एनालिसिस लव मैरिज पर। होप करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और तब तक के लिए हर हर महादेव।